आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा के सारथी पर। हम इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहे हैं प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के अंतर्गत जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना बनाई जानी है उसके अंतर्गत कक्षा 6 से 8 की 11 सितंबर तक का जो रजिस्टर है मतलब दैनिक शिक्षण कार्य योजना है उसके बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि रोजाना जो शिक्षण कार्य योजनाएं अपलोड हो रही है वो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ और आप हो पाएँ अपडेटेड। तो आइए बिना समय गंवाते हुए चलें अपन रजिस्टर की ओर देखें कि किस प्रकार से दैनिक शिक्षण कार्य योजना 11 सितंबर तक की हमने संधारित की हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये 10/9/2025 की कार्य योजना है। इससे पहले की हमारे चैनल पर अपलोड है 9 तारीख तक की सारी कार्य योजनाएं हमने अपलोड की है। इस वीडियो में हम 10 और 11 की शिक्षण कार्य योजना देखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 10 सितंबर 2025 की। इसके अंतर्गत वही मौखिक भाषा विकास में हमने जो टॉपिक लिया है, पहला ग्रुप जो है वो C1 C2 का और दूसरा C3 का जो ग्रुप है उसकी हमने गतिविधियां लिखी हुई है। इसमें जो कार्ड हमने प्रयोग किए वो पीछे आप कार्ड भी देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि डिकोडिंग जो ध्वनि प्रतीक संयोजन है उसमें भी हमने सारी जानकारी लिखी है। जैसे ग्रुप में फलों के नाम जो बोर्ड पर लिखे हैं उनकी पहचान करवाना, ध्वनि प्रतीक के माध्यम से वर्णों का दोहरान करवाना। इसमें जो ABL किट की सामग्री लगेगी उसके पीछे इसका समय सभी दिया हुआ। इसी तरह से धारा प्रवाह पठन एवं समझने के अंतर्गत दोनों ग्रुपों में गतिविधियां आयोजित की गई है। इसमें गतिविधि कार्ड जो 26 है उसमें बच्चों को खेल के माध्यम से अंत्याक्षरी के आयोजन करवाया गया है। उसमें बच्चे ये शब्द सीखें और दूसरे ग्रुप जो पीयर ग्रुप है उसमें गतिविधियों का दौरान इसी तरह से लेखन कार्य के अंतर्गत पढ़े गए वर्णों को अपनी कॉपी में लिखने को कहेंगे। जो बच्चे ने इनमें नए अपशब्द सीखे, नए वर्ण सीखे, उन्हें वो लिख पाएगा। इस प्रकार से ये पूरी आपकी 10/9/2025 की है। इसी तरीके से हम देखेंगे डे 5 जो है हमारा 11/9/2025 उसमें हमने जो गतिविधियां लिखी वो तो आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौखिक भाषा विकास जो अधिगम क्षेत्र है उसके अंतर्गत हमें जो गतिविधियां आयोजित करवानी है उसमें हमने बच्चों को कहानी चार्ट जो गतिविधि कार्ड है 14-15 है उसे दिखाएंगे। उसके चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद पूरी कहानी बच्चों को सुनाएंगे। और जो हमारा सेकंड ग्रुप है C3 उसमें चित्रकर्ता के जो शब्द उसे शब्दों में लिखेंगे और बच्चों को कहानी का दोहरान करवाएंगे। इसी के अंतर्गत जब डिकोडिंग या ध्वनि प्रतीक संयोजन वाला जो हमारा अधिगम क्षेत्र है उसमें बच्चों को जो कहानी में आए शब्द हैं, वर्ण हैं, उनसे शुरू होने वाले शब्दों को छटवाएंगे जिससे बच्चों को वर्णों की समझ बढ़ेगी। इसमें भी 15 से 20 मिनट का समय लेना है। ये धारा प्रवाह पठन समझना के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो हमारा पहला ग्रुप है उसमें कहानी चार्ट से कहानी समझाकर मेंढक के समझ जो कहानी है वो समझदार मेंढक उसके हाव भाव के साथ उसे सुनाएंगे और बच्चों से उस कहानी को ग्रुप में बोलकर पढ़ने को कहेंगे। इस प्रकार से दोनों गतिविधियां हम करवाएंगे। और अंत में जो लेखन गतिविधि है उसके अंतर्गत लेखन अधिगम क्षेत्र उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हम गतिविधि के रूप में इसमें जो गतिविधि करवाने वाले हैं उसमें जो हमने कहानी कार्ड है उस चित्र कार्ड के आधार पर बच्चों को चित्र बनाने को कहेंगे। इससे बच्चों का चित्रों के प्रति और पेन कॉपी से जुड़ा होगा। इसमें साथ ही बच्चों को कक्षा 1-2 के अंतर्गत जो कार्य पत्रक दिया हुआ है उसमें से कार्य पत्रक भी हल करवाएंगे। इस प्रकार से ये पूरी 6 से 8 के बच्चों के लिए जो अधिगम गतिविधियां और सारी चीज़ें ये आपके सामने हमने साझा की। इस वीडियो को सभी 6 से 8 हिंदी के जो ORF प्रभारी उनके साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी समय पर अपडेट हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।